Hello student, myself Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RPS Polytechnic बिचपुरी आगरा और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसका अध्ययन करते हैं हम मैकेनिकल इंजीनियर सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में। अभी तक पुरानी जो वीडियोस थे उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, यूनिट्स 1 सिलेबस वगैरह के बारे में। और लास्ट जो यूनिट हमने कवर करी थी वह वेपर कंप्रेशन सिस्टम यानी कि वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से रिलेटेड यूनिट कवर की थी। आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है साइकोमेट्री। क्या नाम है उसका? साइकोमेट्री। अब साइकोमेट्री से क्या तात्पर्य है? तो साइकोमेट्री से तात्पर्य है कि वायु की आर्द्रता मापने की कला क्या कहलाती है? साइकोमेट्री कहलाती है। यानी कि जब भी एयर की ह्यूमिडिटी जिसके द्वारा मेज़र की जा रही है वह चीज़ क्या कहलाती है? वह कहलाती है उसकी साइकोमेट्री। ठीक, इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम। क्या लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग साइंस का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम आर्द्र वायु के गुणों का अध्ययन करते हैं। यानी कि इंजीनियरिंग साइंस के अंदर ऐसा एरिया जहाँ पर क्या है, वेट एयर के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, वह सब क्या कहलाता है? वह कहलाता है साइकोमेट्री। ठीक, यह वायु में जलवाष्प की मात्रा, निरपेक्ष दाब तथा मिश्रण के तापमान पर निर्भर करता है। यानी कि साइकोमेट्री किस पर डिपेंड करता है? तो साइकोमेट्री डिपेंड करता है वेपर, वाटर वेपर की जो भी मात्रा है यानी कि कैपेसिटी पर, साथ ही साथ उसके प्रेशर पर और उसके जो भी मिक्सचर है उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें किसको मिलकर बनाती हैं? ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारी साइकोमेट्री को। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट। तो इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या है हमारी? शुष्क वायु, या हिंदी में अगर इंग्लिश में इसको कहें तो क्या कहते हैं इसको? ड्राई एयर। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, यानी कि यह जो एयर है वो क्या है, एक तरीके से ड्राई कंपाउंड की है। यानी कि यह एक ऐसी एयर है जिसमें जल के कण किसी भी रूप में विद्यमान नहीं होते। यानी कि कोई भी वाटर का जो है कण नहीं होता इसमें किसी भी रूप में। अब इसके घटक कौन कौन से हो सकते हैं? तो जो ड्राई एयर है उसके घटक क्या होंगे? हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर के कंपाउंड्स हैं वही क्या होंगे? इसके भी कंपाउंड्स होंगे, यानी कि वही इसके घटक होंगे। सबसे पहला हमारा घटक क्या है? सबसे पहला घटक है हमारा नाइट्रोजन। ठीक, तो नाइट्रोजन, इसका जो आयतन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या है? 78.03% का। और इसका जो द्रव्यमान निर्धारित है वो क्या है? 75.47। यानी कि टोटल एयर के वॉल्यूम में 75.47% जो वॉल्यूम है, सॉरी जो क्या है इसका वेट है, वह किसका है? हमारे नाइट्रोजन का। और आणविक द्रव्यमान इसका कितना है? 28। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा घटक है वह क्या है? हमारा ऑक्सीजन, O2। तो 20.99% वॉल्यूम पूरे एयर में किसका है? हमारे ऑक्सीजन का। 23.19% इसका द्रव्यमान है और इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 32। नेक्स्ट जो हमारी है वो क्या है? हमारी आर्गन। ठीक, तो आर्गन में क्या है? 0.94% है वॉल्यूम कैपेसिटी इसकी। और इसकी क्या है? द्रव्यमान, यानी कि मास कैपेसिटी कितनी है? 1.29%। और इसका आणविक द्रव्यमान कितना है हमारा? 4040। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारी CO2, यह है 0.03%। 0.5% इसका द्रव्यमान है और 44 इसका आणविक द्रव्यमान है। और नेक्स्ट है हमारी H2 हाइड्रोजन, 0.01% आयतन में हमारे एटमॉस्फेयर में यह विद्यमान है। ठीक, और साथ ही साथ 0.02 क्या है? इसका आणविक द्रव्यमान है। ठीक, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो किसकी? हमारी आर्द्र वायु, या इंग्लिश में कहें तो इसको वेट एयर। अब वेट से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि ऐसी एयर जिसमें कुछ ना कुछ जल के कण पहले से उपस्थित हैं, यानी कि कोई ना कोई वाष्प अवस्था में उसमें जल के कण जब उपस्थित होंगे तो वही चीज़ क्या कहलाएगी? वही कहलाएगी हमारी वेट एयर। यानी कि शुष्क वायु और जलवाष्प का मिश्रण क्या कहलाता है? यह कहलाता है वेट एयर। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी संतृप्त कोटि की। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि दिए गए इकाई शुष्क वायु में जलवाष्प का द्रव्यमान तथा दिए गए इकाई शुष्क एवं संतृप्त वायु में जलवाष्प के द्रव्यमान का अनुपात क्या कहलाता है? हमारा संतृप्त कोटि कहलाता है। ठीक, यानी कि इसको किससे डिनोट करते हैं हम? इसको डिनोट करते हैं म्यू से। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। यानी कि किसी इकाई शुष्क वायु में जितनी हमारी जलवाष्प उपस्थित है और वही एक शुष्क वायु और साथ ही साथ सैचुरेटेड वायु
में जो हमारे जलवाष्प का द्रव्यमान उपस्थित है उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, हमारा संतृप्त कोटि कहलाता है, जिससे म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है W/WS। तो W क्या है हमारा, W है हमारा मास ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर, और WS किसको डिनोट करेंगे, WS को डिनोट करते हैं मास ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट मास ऑफ ड्राई एंड सेचुरेटेड एयर। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी, आर्द्रता, या हिंदी में अगर इसको हम कहें तो क्या कहेंगे, इसको ह्यूमिडिटी कहेंगे, सॉरी इंग्लिश में अगर इसका नाम लिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, हम ह्यूमिडिटी कहेंगे। ठीक, तो आर्द्रता क्या पढ़ते हैं, यह प्रति किलोग्राम शुष्क वायु में जलवाष्प की मात्रा होती है, यानी कि यूनिट मास, यानी कि यूनिट केजी ऑफ मास में जो एयर है हमारी उसमें जलवाष्प की जितनी मात्रा एकत्रित होगी वह मात्रा क्या कहलाती है, वह कहलाती है आर्द्रता। इसे G पर kg यानी कि ग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसे साथ ही साथ कहते हैं, इसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का भी नाम दे देते हैं, साथ ही साथ इसे आर्द्रता अनुपात से भी कह दिया जाता है। अब दोबारा डेफिनेशन इसकी सुनते हैं तो क्या है, यानी कि पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर में कितनी मात्रा हमारी जलवाष्प की एकत्रित है वह क्या कहलाती है, उसकी आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा निरपेक्ष आर्द्रता। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, 1 मीटर क्यूब शुष्क वायु में जलवाष्प का द्रव्यमान, यानी कि जो हमारी निरपेक्ष आर्द्रता है इसको डिफाइन किया जाता है वॉल्यूम के आधार पर। किसके आधार पर डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम के आधार पर, यानी कि 1 मीटर क्यूब शुष्क वायु, यानी कि वॉल्यूम क्या दे दिया, 1 मीटर क्यूब ड्राई एयर में जितनी भी जलवाष्प उपस्थित है वह क्या कहलाएगी, उसकी निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है, और इसे डिनोट किया जाता है ग्रेन पर मीटर क्यूब से। किससे डिनोट करते हैं, ग्रेन पर मीटर क्यूब। 1 किलोग्राम जलवाष्प इक्वल टू 13430 ग्रेन, यानी कि 13430 ग्रेन के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सापेक्ष आर्द्रता की, या अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको डिनोट किया जाता है किसके द्वारा, इसको डिनोट करते हैं हम RH के द्वारा। ठीक, तो पढ़ते हैं, यह दिए गए आर्द्र वायु में जलवाष्प के द्रव्यमान तथा संतृप्त वायु में जलवाष्प के द्रव्यमान का अनुपात है, यानी कि जो भी हमें गिवन है, यानी कि आर्द्र वायु अर्थात वेट एयर में जो जलवाष्प की मात्रा है, और साथ ही साथ जो हमारी सेचुरेटेड एयर है उसमें जलवाष्प की जो मात्रा है, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है, और इसे डिनोट करते हैं हम 5 से। किससे डिनोट करते हैं इसको हम, 5 से। तो दोबारा एक बार देखते हैं, और क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो भी हमारी वेट एयर है उसमें जो जलवाष्प का द्रव्यमान है, और जो सेचुरेटेड एयर है उसमें जलवाष्प का द्रव्यमान है, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का नाम भी दिया जा सकता है, और इसे 5 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम तो हमारी डेफिनेशन क्या है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आर्द्र बल्ब तापमान अर्थात वेट बल्ब टेम्परेचर, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह वायु का तापमान होता है, ऑब्वियसली ये किसका, एयर का टेम्परेचर होगा, जो थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। टेम्परेचर को मेज़र किसके द्वारा किया जाता है, थर्मामीटर के द्वारा मेज़र किया जाता है। जब बल्ब को गीले कपड़े द्वारा घेर लिया जाता है तो जो वायु के संपर्क में होता है इसे TW से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जब भी क्या है, बल्ब को, किसी भी बल्ब को गीले कपड़े द्वारा घेर लिया जाए और उसके संपर्क में जो भी वायु आ रही है उसका जो टेम्परेचर होगा वह टेम्परेचर क्या कहलाएगा, हमारा वह कहलाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर, और इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट कर रहे हैं TW या TWB से इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी, शुष्क बल्ब तापमान, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक, तो यह थर्मामीटर द्वारा मापित वायु का तापमान होता है जब वायु आर्द्रता द्वारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि जब क्या है, हमारा बल्ब को ड्राई रख के और एयर का टेम्परेचर मेज़र किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगी, हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहलाती है, और इसमें ह्यूमिडिटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि यह क्या होता है, ह्यूमिड फ्री होता है, यानी कि ह्यूमिड फ्री एरिया में जो एयर का टेम्परेचर होगा, शुष्क वायु का टेम्परेचर होगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी, आर्द्र बल्ब हाश,
ठीक। तो वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बीच जो डिफरेंस को दर्शाता है वही क्या कहलाता है, इसका आर्द्र बल्ब हाश क्या नाम से जाना जाता है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन द वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज नोन एज आर्द्र बल्ब हाश, यानी कि यही क्या कहलाता है, आर्द्र बल्ब हाश कहलाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारा ओश बिंदु तापमान, इसके बारे में पढ़ते हैं। वह तापमान जिस पर वायु का स्थिर दाब पर शीतलन क्रिया की जाती है जिससे वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन होता है। यानी कि वह टेम्परेचर जिसमें क्या होता है, वायु को स्थिर दाब यानी कि प्रेशर में चेंजेस नहीं होते और उसको क्या किया जाता है, कूल्ड किया जाता है, जिससे क्या होती है, वायु में उपस्थित जो वाटर वेपर हैं वो संघनित हो जाते हैं। तो वही जो टेम्परेचर है क्या कहलाता है, ओस बिंदु तापमान कहलाता है। इसे TDP से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। क्या है, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। इसे क्या कहते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, क्या ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बीच जो डिफरेंस को दर्शाता है उसे ड्यू पॉइंट डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन क्या है, नेक्स्ट है हमारी गे ऊष्मा, या अगर इंग्लिश में इसको कहा जाता है तो क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट। ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं। वह ऊष्मा जिससे किसी पदार्थ को बाहर निकाला जाता है या मिलाया जाता है तो उसका तापमान परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ऐसी ऊष्मा जिसको क्या किया जाए, जब किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा मिलाया जाएगा या वहाँ से निकाला जाएगा तो उससे क्या होगा, उसके तापमान में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि हमारे पास कोई पदार्थ है, ठीक, उसमें से क्या किया जा रहा है, जब ऊष्मा बाहर निकाली जाए या उसमें ऊष्मा एंट्री की जाए तो क्या होगा, उसके टेम्परेचर में अगर डिफरेंस आ रहा है तो वह ऊष्मा क्या कहलाएगी, सेंसिबल हीट कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारी गुप्त ऊष्मा, या इसे कहते हैं लेटेंट हीट। इसके बारे में पढ़ते हैं। वह ऊष्मा जिससे किसी पदार्थ को बाहर निकाला जाए या मिलाया जाए तो उसका तापमान अपरिवर्तित रहता है। यानी कि किसी पदार्थ में से अगर कोई ऊष्मा बाहर निकाल दें या उसमें एंट्री करा दें लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आए तो वह ऊष्मा क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। लेकिन लेटेंट हीट में क्या होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आता लेकिन उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, अर्थात उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। अगर इसके लिए नॉर्मल एग्जाम्पल की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जल द्रवावस्था में भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में भी होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस द्रव से जब वह बर्फ़ में बदल जाता है यानी कि ठोस में बदल जाता है तो ये किसके द्वारा बदल रहा है, यह बदल रहा है हमारी लेटेंट हीट के द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एंथैल्पी की। ठीक है, तो एंथैल्पी के बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त ऊर्जा, सबसे पहले तो ये हमें ध्यान देना है जो एंथैल्पी है वो क्या हमारी यूनाइटेड एनर्जी अर्थात कंपाउंड एनर्जी या फिर संयुक्त ऊर्जा है जो कि आंतरिक ऊर्जा और प्रवाह ऊर्जा का योग कहलाती है। इंटरनल एनर्जी और फ्लोइंग एनर्जी का एडिशन क्या कहलाता है, हमारा एंथैल्पी, और इसे डिनोट किया जाता है एच से। किससे डिनोट करते हैं, एच से। और इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी। क्या यूनिट होती है इसकी, किलो जूल पर केजी। आप यूनिट्स जरूर याद रखें क्योंकि यही यूनिट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये थी कि हमारी कुछ डेफिनेशंस। आगे देखते हैं हम साइकोमेट्रिक रिलेशंस के बारे में। किसके बारे में, साइकोमेट्रिक रिलेशंस। तो सबसे पहला रिलेशन है प्रेशर के साथ। किसके साथ रिलेशन है, प्रेशर के साथ। तो हमें क्या इसमें केवल फॉर्मूले याद करने हैं। तो फॉर्मूले क्या है हमारे, सबसे पहले देखिए पी वी इज इक्वल टू PVS/WB माइनस PT माइनस PVS इंटू TDB माइनस TWB अपॉन 1527.4 माइनस 1.3 TWB। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेशर के लिए साइकोमेट्रिक रिलेशन फॉर्मूला है। ठीक है, जिसमें PV क्या है हमारा, जलवाष्प का आंशिक दाब है। PVS क्या है, जल का आंशिक दाब। ठीक है, PT क्या है, आर्द्र वायु का कुल दाब। TDB क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और TWB क्या है हमारा, वेट बल्ब टेम्परेचर को दर्शाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, विशिष्ट आर्द्रता यानी कि स्पेसिफिक हीट के साथ। तो ये क्या होता है, W इजिकल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के साथ। तो W इजिकल टू क्या होगा, जलवाष्प का द्रव्यमान अपॉन शुष्क वायु का द्रव्यमान। क्या हुआ, जलवाष्प का द्रव्यमान अपॉन शुष्क वायु का द्रव्यमान। ये होता है W इजिकल टू 0.622 PV अपॉन PT माइनस PV। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट साइकोमेट्रिक रिलेशन है हमारा संतृप्त कोटि के साथ। तो वो क्या था, हमने फॉर्मूला देखा था, म्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। ठीक है। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो म्यू इज इक्वल टू पी वी अपॉन पी एस 1 माइनस पी वी एस अपॉन पी टी अपॉन 1 माइनस पी वी अपॉन पी टी। ठीक, तो ये किसके साथ है, हमारा संतृप्त कोटि के साथ। आगे देखते हैं हमारी सापेक्ष आर्द्रता के साथ रिलेशन। तो सापेक्ष आर्द्रता को किससे डिनोट करते हैं, हमने बताया था फाई से। सापेक्ष आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो फाई इजकल टू क्या है, फाई इजकल टू होता है एम वी अपॉन एम वी एस। ठीक है, इजकल टू 1.6 डब्ल्यू पी ए अपॉन पी वी एस। ये आपको केवल फॉर्मूले इसमें देखने हैं, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, सीधे सीधे आपको वैल्यूज दी होंगी, एम वी की वैल्यू दी होगी, एम वी एस की वैल्यू दी होगी, और आपसे वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में पूछ लेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी वो क्या है, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को नोट करते हैं एच से। तो एंथैल्पी एच इज इक्वल टू एच ऑफ एयर प्लस डब्ल्यू एच ऑफ वेपर। ठीक है, इसको जब निकालते हैं तो फॉर्मूला जाएगा एच सी पी एम टी डी बी प्लस डब्ल्यू एच जी माइनस सी पी टी डी बी। ठीक है, तो H यहाँ पर क्या है, H हमारी यहाँ पर है क्या, एंथैल्पी। ठीक, और Cp और Cps क्या है, स्पेसिफिक हीट्स हैं। क्या है ये हमारी स्पेसिफिक हीट्स। और H एयर क्या है, एयर में हमारी एंथैल्पी, H वेपर क्या है, वाष्प की एंथैल्पी। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, यूनिट थी साइकोमेट्री, जिसके बारे में थोड़ा अध्ययन था। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको भी इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर जाकर वहां से पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकता है। धन्यवाद।